Good morning, everybody. Welcome to chapter number 3 जिसका टाइटल है द शेपर्ड्स ट्रेजर। ये शेपर्ड क्या है मैं बताता हूं। शेपर्ड का मतलब होता है यहां पर इसका मतलब होता है भेड़ चराने वाला। ट्रेजर का मतलब होता है खजाना। आपने ट्रेजर आइलैंड तो सुना ही होगा। तो यहां पे हम एक भेड़ चढ़ाने वाले के खजाने की बात करने वाले हैं। वेलकम टू चैप्टर नंबर 3। क्या होगा, कैसा होगा, आप वीडियो देखो। आपको पूरा समझ में आएगा। इन अ विलेज इन ईरान, एक गांव है ईरान में। देयर वंस लिव्ड अ शेपर्ड। ईरान के गांव में एक भेड़ चराने वाला रहता है। ही वॉज वेरी पुअर, गरीब है। ईरान का एक गांव है, वहां पर एक भेड़ चराने वाला रहता है और वो बहुत गरीब है। ही डिड नॉट हैव इवन अ स्मॉल कॉटेज ऑफ हिज ओन। उसका स्वयं का छोटा सा घर भी नहीं है। कॉटेज मतलब छोटा सा कमरा, घर ऐसा भी नहीं है। He had never been to school or learned to read and write. बात समझो। ईरान का एक गांव है, वहां पे एक भेड़ चराने वाला रहता है। उसका अपना, वो इतना गरीब है कि उसका अपना खुद का घर भी नहीं है। वो इतना गरीब है कि उसका अपना खुद का घर भी नहीं है। ना वो कभी स्कूल गया, ना उसको लिखना आता है, ना पढ़ना आता है। फॉर देयर वर वेरी फ्यू स्कूल इन दोज डेज। पूरा पैराग्राफ समझाता हूं। एक फोटो बना लो। ये ईरान है मैप में, वहां पे एक विलेज है, वहां पे एक शेपर्ड रहता है। वो इतना गरीब है, ना वो कभी स्कूल गया है, ना उसका घर है। दो पुअर एंड अनएजुकेटेड, दिस शेपर्ड वॉज वेरी वाइज। माई गुडनेस, ये क्या बोल रहे हैं? ये गरीब है, ये जो शेपर्ड है ये गरीब है, ठीक है। अनएजुकेटेड, पुअर भी है और अनएजुकेटेड भी है। गरीब भी है और अनपढ़ भी है। गरीब भी है और अनपढ़ भी है। दो पुअर एंड अनएजुकेटेड, दिस शेपर्ड वॉज वेरी वाइज। बुद्धिमान। अनपढ़ है, गरीब है और बुद्धिमान है। ही अंडरस्टूड पीपल सॉरोज एंड ट्रबल। ये लोगों के दुख, और सौरो मतलब दुख और ट्रबल मतलब मुसीबत। ये लोगों के दुख और मुसीबत को बहुत अच्छे से समझता है। एंड हेल्प देम फेस देयर प्रॉब्लम विद करेज। और लोगों को उनकी प्रॉब्लम को सामना करने में मदद करता है, वो भी बहादुरी के साथ। करेज मतलब बहादुरी। एंड कॉमन सेंस, थोड़ी सी समझदारी के साथ। मैनी पीपल केम टू हिम फॉर एडवाइस। बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ी खबर जो ईरान के गांव से आ रही है। सीधी खबर। एक 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 शेपर्ड के पास में लोग आते हैं सलाह लेने के लिए। बहुत बड़ी खबर। Soon he become famous for his wisdom and friendly nature. बहुत जल्दी ये पूरे पूरे ईरान में फेमस हो गया, अपने ज्ञान को लेकर के और अपने फ्रेंडली नेचर को लेकर के। द किंग ऑफ दैट कंट्री हर्ड अबाउट हिम एंड थॉट ऑफ मीटिंग हिम। उस देश के राजा ने सोचा कि इस शेपर्ड से तो मिलना ही चाहिए। Disguised as a shepherd and riding on a mule, one day king came to the cave where the wise men live. अब ये म्यूल क्या होता है, ये क्या होता है समझना। डिस्गाइज, डिस्गाइज मतलब छलने की भावना, मतलब अपना बहरूपिया बना। जो राजा है वो राजा के रूप में नहीं आया, दूसरे रूप में आया। एक म्यूल पे, म्यूल ऐसा समझो हॉर्स, लाइक अ हॉर्स। खच्चर होता है, उसका लिटरल मीनिंग खच्चर होता है, यहां पे आप उसको हॉर्स समझ लो। नॉट इवन गधा एंड नॉट इवन घोड़ा, गधे घोड़े के बीच का। अब वो आप बड़े होंगे तब आपको म्यूल मतलब एग्जैक्ट समझ में आएगा। एक खच्चर होता है, हाँ, वैष्णो देवी में पाए जाते हैं। किंग केम टू द केव वेयर द वाइज मैन लिव। ये इतना गरीब है कि इसका खुद का घर भी नहीं है, ये गुफा में रहता है, आदि मानव के जैसे। ये देखो 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 देखो,
ये है हमारा वॉइस मैन। ये अरे 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 कहाँ जा रहे हो? ये है हमारा गरीब आदमी, पुअर है, अनएजुकेटेड है, पर फिर भी वाइज है। लोग आते हैं और ये आया किंग डिस्गाइज करने के लिए, बहरूपिया बनने के लिए आया, और ये म्यूल पे बैठ के आया है, और ये है इसकी गुफा। यहां तक सबको समझ में आ गया? ऐसा मैं सोचता हूं। द शेपर्ड लिफ्ट। As soon as the shepherd saw the traveler coming towards his cave, he rose to welcome him. जैसे ही ये शेपर्ड ने देखा कि एक व्यक्ति आ रहा है, वो उसका वेलकम करने के लिए खड़ा हुआ। रोज उसके पास गया। रोज का मतलब यहाँ पे गुलाब नहीं है, वेरी सॉरी, आप लोगों का इंग्लिश मुझे बहुत इंप्रूव करना पड़ेगा। दिस इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ राइज। राइज, रोज, राइजन वो है। रोज मतलब वो उठा, उसको वेलकम करने के लिए। गुलाब नहीं है बाबू। ही टुक द टायर्ड ट्रेवलर इनसाइड द केव, गेव हिम वाटर टू ड्रिंक एंड शेयर हिज ओन मीजर मील। बाप रे बाप, कितना महान महान काम कर लिया, समझो। टायर्ड ट्रेवल इनसाइड द केव, थके हुए मुसाफिर को गुफा के अंदर लिया। वाटर, पानी दिया। ओन मीगर मील, उसकी जो खुद की छोटी सी, मील मतलब खाना, मीजर मतलब बहुत कम, बारीक सा, मामूली सा, जो बहुत कम खाना उसके पास था, उसमें से भी उसने शेयर किया। भिखारी होके भी दान किया। द किंग रेस्टेड फॉर अ नाइट इन द केव एंड ग्रेटली इंप्रेस्ड बाय द शेपर्ड हॉस्पिटैलिटी एंड वाइस कन्वर्सेशन। वो जो राजा था, वो एक रात के लिए रुकता है शेपर्ड की गुफा में, और इतना प्रसन्न होता है, इतना इंप्रेस, मतलब उसकी बातचीत से इतना प्रसन्न भी बोल सकते हैं, खुश भी बोल सकते हैं, प्रभाव पड़ जाता है उसकी हॉस्पिटैलिटी का। हॉस्पिटैलिटी मतलब अतिथि सम्मान। कितने अच्छे से बोले, ये अतिथि का सम्मान करता है, और कितनी मीठी मीठी बात करता है। ऐसा सोचता है कौन? राजा। किसके बारे में? शेपर्ड के बारे में। Though still tired, the king decided to depart the next morning. He said, many thanks for your kindness to a poor traveler. I have long way to go. Permit me to leave. राजा बड़ा खुश हुआ और बोलता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरे ऊपर इतनी मेहरबानी की, मुझे बहुत दूर जाना है, आज्ञा दीजिए, मैं मेरे घर जाता हूँ। Looking straight into the eyes of the guest, the shepherd replied, आंखों में आंखें डाल के, स्ट्रेट इनटू द आईज, सीधी आंखों में आंखें डाली, सीधी आंखों में आंखें डाली, और बोलता है, द शेपर्ड रिप्लाइड, थैंक यू योर मैजेस्टी फॉर पेइंग मी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ विजिट। मैजेस्टी मतलब आप राजा हो, आपने मेरे यहाँ आके बहुत अच्छा काम किया। द किंग वॉज एस्टोनिश्ड एज वेल एज प्लीज्ड। राजा ने कहा, यार मैं तो बहरूपिया बन के गया, मैं तो एक भेष बदल के गया, और इसने फिर भी पहचान लिया। ही वॉज एस्टोनिश्ड। एस्टोनिश मतलब सरप्राइज, उसको समझ सकते हो, आश्चर्य से रह गया। एंड प्लीज्ड, खुश भी हुआ। ही इज इंडीड वेरी वाइज। वाकई में ये बहुत समझदार है। ही थॉट टू हिमसेल्फ, आई नीड पीपल लाइक हिम टू वर्क फॉर मी। ऐसे लोगों की जरूरत है मुझे अपने लिए काम करने के लिए। एंड द किंग अपॉइंटेड दिस हम्पल शेपर्ड द गवर्नर ऑफ अ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट। राजा ने कहा, मैं आपसे प्रसन्न हूं, मैं आपको गवर्नर बनाता हूं एक डिस्ट्रिक्ट का। ऑल दो ही रोज टू अ पावर एंड डिग्निटी, अब एक पद मिल गया। द शेपर्ड रिमेन्ड एज हम्बल एज एवर। इतना बड़ा गवर्नर बनने के बाद भी शेपर्ड एकदम विनम्र रहा, विनम्र, हम्बल। पीपल लव्ड एंड ऑनर्ड हिम फॉर हिज विजडम, सिंपैथी एंड गुडनेस। लोग अब इससे और प्यार करने लगे। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा ज्ञान था। सिंपैथी, लोगों के प्रति दया की भावना थी। गुडनेस, अच्छाई थी, अच्छापन था। ही वॉज काइंड एंड जस्ट टू वन एंड ऑल। ये बहुत दयालु था और न्यायप्रिय था सबके लिए।
His fame as a fair and wise governor is spread throughout the country. उसका नाम प्रचलित हो गया पूरे ईरान में, बहुत प्यारा गवर्नर, बहुत प्यारा गवर्नर है, बहुत सिंपैथी है, बहुत विजडम है, बहुत अच्छा गवर्नर है, सबको पता चल गया. Now the governor of other provinces grieve terribly jealous. जलन बाकी गवर्नर को इस गवर्नर से होने लगी जलन. बहुत बड़ी खबर जो ईरान से आ रही है, एक गवर्नर की फेम की वजह से दूसरे गवर्नर को हो रही है जलन. इसका कोई इलाज नहीं है. Often and began to talk to the king against him. लग गया काम. इसकी जरा सी राजा ने बड़ाई कर दी, पद दे दिया. दूसरे लोगों ने इसके खिलाफ राजा को भड़काना शुरू. They said he is very dishonest. बड़ा बेईमान है. And keep for himself part of the money that he collect as a tax from the people. लोगों से जो कर मिलता है उसका पैसा ये गवर्नर खुद रखता है. Why did he always carry with him? They added an iron chest. अगर ये बेईमान नहीं है, ये लोगों से जो पैसा आता है वो रखता नहीं है, तो ये एक लोहे की संदूक, लोहे की पेटी हर वक्त अपने साथ क्यों रखता है? पूछते हैं बाकी गवर्नर, चोर है क्या ये? Perhaps he carried it in the treasure that he secretly collect. इसमें ये पूरा खजाना लेके चलता है राजा. ये गवर्नर पूरा खजाना लेके चलता है जो चोरी छुपे इकट्ठा करता है. At first the king did not pay attention to this report, but now he could not ignore the governor their endless story about the shepherd. पहले तो राजा ने इनकार कर दिया क्योंकि राजा इसके यहाँ पे एक रात गुजार के आया था और इसको पता था ये बहुत अच्छा है. पर जब बार उसके दिमाग पे ऐसे डिचूम बम गिराए इनने, तो राजा ने कहा रे यार. One thing was certain, the king discovered. The new governor did carry an iron chest with him all the time. राजा ने कहा बाकी सारी बात एक तरफ, ये बात में तो पूरी सच्चाई है कि ये लोहे की एक पेटी लेके अपने साथ चलता है. So one day the new governor was summoned to the palace. पहुंच गया लेटर. राजा ने लेटर दे दिया, जैसे अभी एनसीबी दे रही है ना समन की इधर आओ, तो राजा ने भी लेटर दे दिया कि ओ गवर्नर जरा दरबार में तो आना. ही केम राइडिंग ऑन हिज कैमल. बात है गवर्नर की, काय पे आया? कैमल पे. एंड डू एवरीवन्स डिलाइट द फेमस आयरन चेस्ट वाज देयर फास्टन सिक्योरली बिहाइंड हिम ऑन द कैमल्स बैक. आया, ऊंट पे आया, और सबकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब उन्होंने देखा कि आया है और इसके साथ में आयरन चेस्ट है. नाउ द किंग वॉज एंग्री. अब राजा खुद गुस्सा हो गया. ही थंडर्ड, व्हाई डू यू ऑलवेज कैरी दैट आयरन चेस्ट विथ यू? व्हाट डज इट कंटेन? राजा को खुद को गुस्सा आ गया. राजा बोलता है तुम हमेशा ये क्यों लेके चलते हो और इसमें क्या है? द गवर्नर स्माइल्ड. जो गवर्नर था वो स्माइल देता है, राजा को प्यारी सी स्माइल देता है. द गवर्नर स्माइल्ड. He asked his servant to bring in the chest. How eagerly the people standing around waiting for the shepherds to be find out. राजा ने कहा लाओ उसकी संदूक, देखते हैं उसमें क्या है. गवर्नर मुस्कुरा रहा है और बोल रहा है लाओ. But how great was their astonishment when even the king himself, when the chest was open, no gold or silver or jewels, but an old blanket was all that came out. Holding it up. राजा ने खुद उसकी वो पेटी को खोला. ये देखो, ये राजा ने खुद इसकी पेटी को खोला और उसमें केवल एक ब्लैंकेट निकलता है. खत्म चैप्टर. क्या होगा देखो. प्राउडली द शेपर्ड सेड, दिस माय डियर मास्टर इज माय ओन ट्रेजर. आई ऑलवेज कैरी इट विथ मी. ये मेरा खजाना है राजा, ये मैं हमेशा लेके चलता हूं. एक ब्लैंकेट, ये तेरा खजाना. बट वाई डू यू कैरी सच एन ऑर्डिनरी ब्लैंकेट विथ यू?
श्योरली यू आर अ गवर्नर ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट। राजा बोलता है तुम ऐसा बेकार सा ब्लैंकेट लेके चलते हो, तुम एक गवर्नर हो, इतनी बड़ी सल्तनत के गवर्नर हो, और तुम ये झोला छाप ब्लैंकेट लेके चलते हो। द किंग आस्क्ड टू विच द शेपर्ड रिप्लाइड विथ क्वाइट डिग्निटी। जवाब सुनना शेपर्ड ने जो जवाब दिया, दिस ब्लैंकेट इज माई ओल्डेस्ट फ्रेंड। ये जो ब्लैंकेट है ये मेरा सबसे पुराना फ्रेंड है। इट विल still protect me if any time your majesty should wish to take away my new clocks। नए कपड़े तो आपने दिए राजा, पर कभी तुम अगर मुझसे वो छीन लेते हो तो ये ब्लैंकेट मेरा तन ढाकेगा। हाउ प्लीज द किंग वॉज एंड हाउ एम्बेरेस्ड द जेलस गवर्नर बिकेम टू हियर वाइज मैन रिप्लाई। जब ये जवाब उसने राजा को दिया तो सब लोग एम्बेरेस्ड हो गए थे। एम्बेरेस मतलब पानी पानी, शर्म से पानी पानी हो गए थे। और नाउ द किंग न्यू दैट द शेपर्ड वाज इंडीड द हम्बलेस्ट एंड द वाइजेस्ट मैन इन द लैंड। अब राजा को भी समझ में आ गया था कि ये जो शेपर्ड है ये सबसे विनम्र और सबसे समझदार व्यक्ति है। द किंग मेड हिम द गवर्नर ऑफ अ मच बिगर डिस्ट्रिक्ट दैट वेरी डे। उसी दिन राजा ने इसको बड़ी सल्तनत का मालिक बना दिया। जल्दी से ये पूरा चैप्टर समझना स्पीड से, मैं हटता हूं, केवल चैप्टर समझाऊंगा। द शेपर्ड ट्रेजर, देखो ये शेपर्ड ट्रेजर है, राजा के दरबारी हैं, और ये एक दिन क्या होता है, ये रहता है, कौन रहता है, ये है वो शेपर्ड। ये देखो ये भेड़ है और इसको जो चराता है उसको क्या बोलते हैं, शेपर्ड। ये भेड़ चराने वाला शेपर्ड रहता है। ये कहाँ पे रहता है, ये बहुत बहुत गजब की केव में रहता है। लोग आते हैं, इससे सलाह लेते हैं, ये इतना प्रसिद्ध रहता है। अब ये देखो, राजा को जब पता चलता है कि ये गुफा में रहता है, बहुत समझदार है, तो राजा आता है घोड़े पे बैठ के अपने म्यूल पे, और वो उसको राजा को बहुत अच्छे से रखता है। और जब राजा विदा लेता है तो बोले राजा आप आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब उसको राजा बड़ा सा गवर्नर बना देता है, पर इतना बड़ा गवर्नर बनने पे भी उसको घमंड नहीं आता है। अभी भी लोग उससे सलाह लेने के लिए आते हैं। राजा को बड़ा ताजुब होता है, लोग बोलते हैं यार बोले बड़ा बेकार है, तो बोले खोलते हैं इसका चेस्ट, और उसमें निकलता है ब्लैंकेट। जब उसकी चेस्ट खुलती है और जब उसमें ब्लैंकेट निकलता है तो सब लोग शर्मिंदा हो जाते हैं। ये वही है, इसमें मैंने बताया जो आपको वही वाली स्टोरी है, शेपर्ड डिस्पाइट द चेंज इन फॉर्चून। अ शेपर्ड ट्रेजर इज अबाउट अ वेरी पुअर अनएजुकेटेड शेपर्ड हु लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज इन ईरान। एक पुअर गरीब सा शेपर्ड रहता है जो ईरान में रहता है, और वो क्या रहता है, कोई स्कूल नहीं रहते हैं, तो वो कोई स्कूल में जाता नहीं, पढ़ता नहीं, पर वो लोगों से बड़ा फ्रेंडली रहता है, बुद्धिमान रहता है, उसमें बहुत अच्छा कॉमन सेंस रहता है, लोगों की मदद करता है, लोग उसके फैन बन जाते हैं, उससे मिलने आते हैं, राजा भी उससे मिलने आता है, और वो उसको खाना वाना देता है, बहुत अच्छी बात करता है। और किंग बोलता है कि मैं आपको बहुत अच्छा हूँ, मैं इम्प्रेस हो गया हूँ, और मैं आपको गवर्नर बनाता हूँ। जब गवर्नर बनता है तो लोग शिकायत करते हैं और बोले ये जो पैसा चुराता है, बोले ठीक है देखते हैं इसकी आयरन चेस्ट में क्या है, और जब देखते हैं तो उसमें निकलता है ब्लैंकेट, और जब वो ब्लैंकेट रहता है तो बोलता है कि यही मेरा साथी है और यही मैं अपने साथ लेके चलता हूँ। राजा उसको तत्काल बड़ी सल्तनत का मालिक बनाता है। कंक्लूजन, हम्बल, हमेशा जीवन में हमें हम्बल रहना चाहिए, समय बदलने के बाद भी। वेल्थ इज टेम्पररी एंड फॉर्चून में फ्लक्चुएट इजीली। पैसा आना जाना टेम्पररी है, फॉर्चून समय बदलते रहता है, स्वभाव में विनम्रता होना चाहिए। दिस इज व्हाट द लेसन मीन्स। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड सपोर्ट इन वॉचिंग दिस वीडियो। डू शेयर इट प्लीज। आप अपने फ्रेंड से, क्लासमेट के साथ इसको शेयर कीजिए।